में एक भूत समोसे लेकर घूमता है। वह हर घर के सामने रुकता और ऐसी खुशबू फैलाता कि जो भी उसे सूंघता वह सम्मोहित होकर बाहर निकल आता और फिर कभी वापस नहीं लौटता। ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव उदयपुर की। उदयपुर गांव कभी अपनी खुशहाली और समोसों के लिए मशहूर था। सुबह होते ही गलियों में तेल की छन-छन और गरम-गरम समोसों की खुशबू गूंजने लगती थी। कोई आलू के समोसे बेचता था तो कोई मूंग दाल के और कुछ लोग पनीर वाले गरमागरम समोसे बनाकर बेचते थे। गांव के लोग सुबह नाश्ते में और शाम को चाय के साथ गरमागरम समोसे खाना बहुत पसंद करते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव के सारे समोसे वाले एक एक करके गायब होने लगे। ना कोई खबर, ना कोई निशान। गांव वालों को लगा कि ये एक साधारण बात है। वो लोग किसी काम से गए होंगे, शायद शहर में ज्यादा कमाई के लिए या किसी मेले में दुकान लगाने। रात होते ही गांव में एक अजब सा सन्नाटा छा जाता। गांव में अफवाह फैल गई कि रात के अंधेरे में एक भूत समोसे लेकर घूमता है। वह हर घर के सामने रुकता और ऐसी खुशबू फैलाता कि जो भी उसे सूंघता वह सम्मोहित होकर बाहर निकल आता और फिर कभी वापस नहीं लौटता। लोग सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। रात में कोई भी घर से बाहर कदम नहीं रखता। हर किसी के दिल में एक अनजाना डर बैठ गया था। इसी बीच रोहित शहर से गांव के लिए रवाना हुआ। वो काफी खुश था क्योंकि वो कई सालों बाद अपनी माताजी से मिलने जा रहा था। गांव पहुंचते ही उसने घर के बाहर रिक्शा रखा दिया, हाथ में सामान उठाया और घर की ओर बढ़ गया। माताजी ने रोहित से कहा, अरे बेटा, तू आ गया। रोहित मुस्कुराते हुए बोला, माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा सा बना दो। माँ ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर धीमे से बोली, ठीक है बेटा, अभी बनाती हूँ। रोहित तुरंत बोला, माँ, तब तक मैं अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। माँ ने रोहित के हाथ से सामान ले लिया और रसोई की ओर चली गईं। गांव की गलियों में पैर रखते ही उसकी यादें ताजा हो गईं। हर मोड़, हर घर उसे बचपन की याद दिला रहा था। थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे उसे अपने दोस्त दिख गए। एक दोस्त अचानक बोला, अरे, ये तो अपना रोहित आ रहा है। दूसरा हंसने की कोशिश करते हुए बोला, अरे रोहित, कितने साल बाद दिखा है यार। एक दोस्त ने पूछा, तो बता रोहित, अब गांव में ही रहेगा या फिर वापस चला जाएगा। दोस्तों ने घबराकर कहा, चल रोहित, जल्दी घर चलते हैं। रोहित ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? एक दोस्त ने कांपती आवाज में कहा, तुझे नहीं पता, रात होते ही यहां एक भूत निकलता है। इतना कहकर सब अपने अपने घर के लिए निकल पड़े। रोहित भी धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। पूरे रास्ते उसके दिमाग में वही बात घूमती रही, समोसे वाला भूत। घर पहुंचते ही रोहित अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, मैं दोस्तों से मिलकर आ रहा हूं। वो लोग अजीब बातें कर रहे थे, कह रहे थे रात को बाहर मत निकलना, भूत है। माँ कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ बेटा, ये बात सच है। रोहित चौंकर बोला, आप भी ये सब मानती हो? माँ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, रात में एक भूत समोसे लेकर निकलता है, जिसकी खुशबू अगर कोई सूंघ ले तो वो खुद ब खुद बाहर चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। रोहित ने हंसते हुए इन बातों को नजरअंदाज कर दिया और फिर दोनों आराम से खाना खाने लग गए। खाते समय रोहित के मन में वही सारी बातें घूमती रहीं। खाना खत्म होने के बाद माँ उसके कमरे में आई और बोली, बेटा, खिड़की और दरवाजे अच्छे से बंद रखना, खोलना मत। इतना कहकर माँ वहां से चली गई। रोहित बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। वो मन ही मन बोला, आज देख ही लेते हैं कैसा होता है ये भूत। रात धीरे धीरे और गहरी होती चली गई। रोहित बार बार करवट बदलता रहा और तभी अचानक हवा में एक अजीब सी खुशबू फैलने लगी। रोहित उठकर खिड़की के पास गया और धीरे से झांककर बाहर देखा। जैसे ही उसने जाली के पार नजर डाली, एक साया उभरता हुआ दिखाई दिया। उसके सिर पर एक टोकरी थी। रोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो धीरे से बोला, ये सच नहीं हो सकता। अचानक वो भूत उसके बिल्कुल सामने आ गया। खोखली आंखें, टेढ़ी सी मुस्कान, चेहरे पर अजीब सा डरावना सन्नाटा। रोहित का दिमाग सुन्न हो गया। उसके कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे और देखते ही देखते रोहित बाहर पहुंच गया। भूत के चेहरे पर एक डरावनी खुशी फैल गई। वो धीरे से हंसते हुए बोला, बहुत दिनों बाद कोई बाहर आया है। लेकिन तभी एक आवाज आई, रोहित,
नहीं बेटा। माँ की आवाज सुनते ही भूत अचानक रुक गया। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाकर रोहित की माँ की तरफ देखा। कुछ पल तक चारों तरफ डरावनी खामोशी छाई रही और फिर वो भूत अंधेरे में गायब हो गया। रोहित की माँ तुरंत उसे पकड़कर घर के अंदर ले गई। रोहित अब समझ चुका था कि ये कोई अंधविश्वास नहीं था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव पहले की तरह ही शांत था, लेकिन रोहित के मन में अब भी तूफान चल रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तभी उसने पूछा, पहले चाय के साथ समोसे मिला करते थे, अब क्यों नहीं देते? एक दोस्त धीरे से बोला, चाय के साथ क्या? अब तो गांव में एक भी समोसे का ठेला नहीं लगता जब से वो हादसा हुआ है। रोहित तुरंत बोल उठा, कैसा हादसा? दोस्त ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, लगता है तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं बताया। ये सुनते ही रोहित का चेहरा उतर गया। वो बिना कुछ बोले वहां से उठ गया और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहा, आखिर माँ ने मुझसे कौन सी बात छुपाई है? घर पहुंचते ही रोहित ने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? माँ ने गहरी सांस ली, उनकी आंखें भर आईं। कुछ पल चुप रहने के बाद वो बोली, बेटा, तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था? रोहित हैरानी से माँ को देखने लगा। माँ कांपती आवाज में बोली, गांव के सेठ ने उन्हें समोसे के ठेले के साथ जिंदा जला दिया था। ये सुनते ही रोहित गुस्से से आग बबूला हो गया। वो चिल्लाकर बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसे अभी जान से मार दूंगा। माँ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि ये बात तुमसे कभी मत बताना। रोहित गुस्से में बोला, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। माँ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बेटा, पूरा गांव वहां खड़ा था, लेकिन किसी ने उन्हें बचाया नहीं। क्या तुम पूरे गांव को सजा दोगे? रोहित कुछ बोल ही नहीं पाया। माँ धीरे से बोली, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तेरे पिताजी सब कर लेंगे। रोहित हैरानी से बोला, कैसे? माँ की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो धीमी आवाज में बोली, बेटा, जो रात को भूत आया था वो कोई और नहीं, तेरे पिताजी थे। ये सुनते ही रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांपती आवाज में बोला, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। रोहित ने ठान लिया था कि अब वो बदला लेकर ही रहेगा। वो गुस्से में बोला, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब हम दोनों मिलकर बदला लेंगे। उसका खून खौल रहा था। जैसे ही माँ कुछ पल के लिए बाहर गई, रोहित चुपचाप सेठ के घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर उसे अपने पिताजी की बातें और उनकी यादें आती रहीं। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सेठ के घर पहुंचते ही रोहित जोर से चिल्लाया, सेठ, बाहर आ। गुस्से में वो सीधे घर के अंदर घुस गया और तभी उसने देखा, सामने से सेठ उसकी तरफ चला आ रहा था। सेठ की आंखों में साफ घमंड दिखाई दे रहा था। उसने रोहित को ध्यान से देखा और फिर हल्की हंसी के साथ बोला, तो तू बाबू समोसे वाले का बेटा है? रोहित गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, जो तुमने 5 साल पहले किया था, अब उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। सेठ जोर से हंस पड़ा। वो घमंड भरी आवाज में बोला, इतना आसान नहीं है बेटा, तेरा बाप तो गया, अब तुझे भी मरवा दूंगा। ये सुनते ही रोहित का गुस्सा और बढ़ गया। वो दांत भींचते हुए बोला, अब देख मैं क्या करता हूं। भी सेठ ने अचानक एक चाकू निकाल लिया। ये देखकर रोहित कुछ पल के लिए रुक गया, लेकिन फिर बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। रास्ते भर उसके मन में बस बदले की आग जल रही थी। तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी एक जली हुई चीज पर गई। रोहित धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही उसने उसे ध्यान से देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक जला हुआ समोसे का ठेला था। रोहित कांपती आवाज में बोला, ये तो पिताजी का ठेला है। ये देखते ही उसके अंदर का गुस्सा और बढ़ गया। तभी उसकी नजर चौक पर बैठे चाचाजी पर पड़ी। रोहित तुरंत उनकी तरफ बढ़ गया। रोहित ने चाचाजी के पास जाकर कहा, चाचा, क्या मैं ये ठेला अपने साथ ले जा सकता हूं? चाचाजी कुछ पल उस जले हुए ठेले को देखते रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, इस जले हुए ठेले को ले जाकर क्या करोगे? रहने दो, ये मेरे दोस्त की आखिरी निशानी है। रोहित की आंखें नम हो गईं। वो धीमी आवाज में बोला, चाचा, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। चाचाजी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम रोहित हो? रोहित ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और अब मैं अपने पिताजी का बदला लेकर रहूंगा, साथ ही इस ठेले को फिर से शुरू करूंगा। ये सुनते ही चाचाजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई।
वो भावुक होकर बोले, तो फिर इस ठेले का पहला समोसा मैं ही खाऊंगा। रोहित हल्का सा मुस्कुराया और ठेला लेकर वहां से चल पड़ा। घर पहुंचते ही वो अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मुझे पिताजी से बात करनी है। मैं सेठ को रात में घर से बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन पहले मुझे पिताजी से बात करनी होगी। माँ चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। इतना कहकर रोहित अपने कमरे में चला गया। अब उसे बस रात होने का इंतजार था। कुछ ही पलों में रात हो गई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। रोहित अपने पिताजी के आने का इंतजार कर रहा था। वो कभी इधर चलता तो कभी खिड़की के बाहर झांकने लगता। उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी माँ कमरे में आई। रोहित तुरंत उनसे पूछने लगा, माँ, पिताजी कब आएंगे? माँ ने शांत आवाज में कहा, बेटा, थोड़ा और इंतजार कर। तभी हवा में एक जानी पहचानी खुशबू फैलने लगी, गर्मागर्म समोसों की महक। रोहित का चेहरा चमक उठा। वो खुशी से बोला, माँ, पिताजी आ गए। दोनों तुरंत बाहर की तरफ भागे। सामने वही भूत खड़ा था, हाथ में समोसों की वही टोकरी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी पत्नी और बेटे को देखा, समोसों की टोकरी अचानक गायब हो गई। भूत ने धीमी आवाज में कहा, कमला। इतना सुनते ही माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ कांपती आवाज में बोली, बाबू, रोहित तुम्हारी मदद करना चाहता है। आज वो सेठ को घर से बाहर ले आएगा। रोहित आगे बढ़ा और बोला, लेकिन पिताजी, मेरी एक शर्त है। आपको गांव वालों को माफ करना होगा। जो लोग वहां थे वो सब अब मर चुके हैं। आज के गांव वाले निर्दोष हैं। कुछ पल तक भूत बिल्कुल शांत खड़ा रहा और फिर अचानक वो अपने असली रूप में आ गया। अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह दर्द दिखाई दे रहा था। उसने रोहित की तरफ देखा और कहा, ठीक है बेटा, मैं सिर्फ उस कातिल सेठ को ही मारूंगा। उसके बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा। रोहित ने दृढ़ आवाज में कहा, तो चलिए पिताजी, अब समय आ गया है। दोनों सेठ के घर के बाहर पहुंचे। रोहित ने जोर से आवाज लगाई, सेठ, बाहर आ, मेरे पास सारे सबूत आ गए हैं। तुमने कई लोगों की हत्या की है। अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये सुनते ही सेठ घबराकर बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर रोहित के पीछे खड़े उस साये पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डरते हुए वो बोला, रोहित, ये तुम्हें कुछ क्यों नहीं कर रहा? तभी अचानक वो साया अपने असली रूप में आ गया। सामने बाबू खड़ा था। सेठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कांपती आवाज में बोला, बाबू, तू भूत बनकर गांव वालों को मार रहा था। बाबू की आंखों में गुस्सा भर गया। वो भारी आवाज में बोला, हाँ, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। इतना कहते ही बाबू ने सेठ को हवा में उठा लिया। सेठ जोर जोर से चिल्लाने लगा और अगले ही पल बाबू उसे अपने साथ अंधेरे में ले गया। रोहित बस खड़ा खड़ा ये सब देखता रहा। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ गया। रोहित जब घर पहुंचा तो उसने देखा माँ बाहर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। रोहित धीरे से मुस्कुराया और बोला, माँ, बदला पूरा हो गया। अगली सुबह रोहित ने अपने पिताजी के पुराने ठेले को पूरी तरह ठीक कर दिया था। अब वो पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। रोहित ठेला लेकर चौक पर पहुंचा ही था कि तभी एक आदमी बोला, अरे लड़के, तुझे पता नहीं क्या, इस गांव में समोसे का ठेला लगाना मना है। रोहित हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अब नहीं, पहले मना था। तभी पीछे से चाचाजी आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चल बेटा, अब पहला समोसा मुझे खिला। रोहित ने गर्मागर्म समोसे निकालकर चाचाजी को दिए और धीरे धीरे सब कुछ फिर से ठीक होने लगा। ऐसी ही और खौफनाक कहानियां देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।